उसी का शहर, वही मुंसिफ, वही कातिल। हमें मालूम था कसूर हमारा ही निकलेगा। अहमदाबाद की साबरमती जेल में जहां पर लॉरेंस बिश्नोई कैद होता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाता है। और अहमदाबाद से दूर मुंबई में बांद्रा ईस्ट इलाके में 12 सितंबर की रात के 9 बजे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। 3 भाड़े के हत्यारे बाबा सिद्दीकी की हत्या करते हैं और भाग जाते हैं। उनमें से 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, एक नाबालिग है। साबरमती जेल से गांधी के साबरमती आश्रम की दूरी महज 3.3 किलोमीटर है। 1917 से 1930 तक गांधी ने इसी आश्रम में प्रवास किया था और देश के लिए आजादी का आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। गुजरात जहां पर बीजेपी की लंबे समय से सरकार है, वहां की जेल में लॉरेंस कैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बना लेता है और उसे कार्यान्वित करवा देता है, उसे अंजाम दिलवा देता है। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह इसका कोई जवाब देंगे? महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार इस सरकार में शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी अजीत पवार गुट से जुड़े हुए थे, उनके साथ के थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, यह जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी हैं और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। उसका उद्देश्य साफ नहीं है। वो कहता तो यह है कि सलमान ने राजस्थान में हिरणों की हत्या की थी, मुझे सलमान से बदला लेना है। अगर सलमान बिश्नोई समाज से माफी मांग लेते हैं तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। मगर यह कहानी का एक पहलू हो सकता है, बात इससे बड़ी हो सकती है, इरादे बड़े हो सकते हैं। वैसे भी हमारे देश में अब मुसलमान इजी टारगेट हो गए हैं, सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं। अगर किसी मुसलमान की हत्या होती है तो हमारे देश में अब बवाल खड़ा नहीं होता। बाबा सिद्दीकी भी एक मुसलमान थे। बाबा सिद्दीकी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ना ही इस तरह का कोई बैकग्राउंड था। रंजिश किसी की भी हो सकती है, जो व्यक्ति राजनीति में होता है उनकी रंजिशें बिना वजह भी हो जाती हैं। मगर जिस तरह की बातें बाबा सिद्दीकी के बारे में हमारे सामने आई हैं, जिस तरह का उनका कैरेक्टर था, वो बॉलीवुड के करीबी थे, उनका अच्छा खासा वहां पर रसूख था, शाहरुख सलमान के साथ वो देखे जाते थे और तमाम फिल्म स्टार्स उनकी रखी इफ्तार पार्टियों में आया करते थे। एक लोकप्रिय नेता की हत्या होती है, क्या एकनाथ शिंदे इस पर कोई जवाब देंगे? वहां पर तो डबल इंजन की सरकार है। आज हमारे देश की जेलें क्राइम का अड्डा बन चुकी हैं। क्या देश के गृह मंत्री इस पर 2 शब्द बोलेंगे? हिंदुओं की हित की बात आरएसएस बहुत करता है, मगर क्या 5 किलो राशन में एक हिंदू की जिंदगी चल सकती है? असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देने वाले पर्व विजयदशमी को लेकर पूरे देश में उत्साह है। इस दौरान शस्त्र पूजा का भी आयोजन होता है। आज विजयदशमी के दिन हर साल की तरह आरएसएस ने नागपुर में दशहरा रैली का आयोजन किया, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा के बाद हिंदुओं से एक खास अपील की। सुनिए भागवत ने क्या कहा। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। बता दें कि भागवत ने ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा था, लेकिन हिंदुओं को संगठित करने का आह्वान करने वाले भागवत के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। 81 करोड़ जिन लोगों को राशन मिलता है उनमें से अधिकांश हिंदू हैं। कम से कम 70 करोड़ हिंदू होंगे। अरे अनाज से किस में कितनी शक्ति आएगी? 5 किलो राशन से आदमी जिंदा रह सकता है, मगर शक्तिशाली नहीं। हमारे देश में बेरोजगारी की क्या हालत है। युवा 50,000 रुपए के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर देते हैं। मोहन भागवत जी भाषण दीजिएगा, मगर कुछ करके भी दिखाइएगा। तब बोलिएगा जब हमारी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। बेरोजगार युवा 50,000 रुपए के लिए किसी की हत्या कर देते हैं। आप भाषण देते रहते हैं, भाषणबाजी इस देश में चलती रहती है, मगर
सरकार काम नहीं करती, मोदी सरकार काम करके नहीं दिखाती। आज आप जो भाषण दे रहे हैं, विजयदशमी के मौके पर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ आरफिन।